हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज जानते हैं आप कि जैसे कि सैटरडे है और सैटरडे को भी ट्रेडिंग सेशन है। जी हाँ, ये आज ऐसा पहली बार हो रहा है इस हिस्ट्री के अंदर जो सैटरडे के दिन ट्रेडिंग हो रही है, साथ में एक्सपायरी भी सैटरडे के दिन है। बिल्कुल आपने सही देखा है, एक्सपायरी आज है सैटरडे के दिन। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका जो प्राइस का सेटलमेंट है किस तरह से करेंगे, मतलब टाइम डी के किस तरह से कितना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आज है बैंक एक्स की एक्सपायरी, ठीक है, क्लियर है, बैंक एक्स की एक्सपायरी है दोस्त आज। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये बैंक एक्स है ना, ये देखिए, ये बैंक एक्स है। बैंक एक्स का अगर आप यहाँ पर देखते हैं 20 जनवरी, ठीक है, क्लियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर 20 जनवरी की एक्सपायरी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी और आज है 20 जनवरी, क्लियर है। तो ये है भैया। अब इसका मतलब वही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अगर पूरा मान लीजिए प्रीमियम है, मेरा कहने का मतलब अगर प्रीमियम इतना ज़्यादा है तो इसको कितना टाइम, कितना जल्दी ये लोग टाइम डी के यहाँ पर करेंगे, कितना कैसे क्या करेंगे, ये कुछ समझ से बाहर है। फिर भी चलिए ठीक है, अब एक्सपायरी है तो है, हमको क्या दिक्कत है, हम ट्रेड करेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। बाकी चलिए हम चार्ट में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमको ट्रेड एक्चुअली करना कैसे चाहिए। तो अगर हमको कल मौका नहीं मिला है तो हम कोशिश करेंगे आज हम ट्रेड करने के लिए कि जैसे भी हमें पॉसिबल हो सके उस तरह से हम ट्रेड करें और अपने प्रॉफिट को बनाएं, ठीक है। तो आप इसमें एज इट इज जैसे आप उसमें ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी के जैसे ही आप इसमें चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यही बात है कि ये जो बैंक एक्स है ना, ये बैंक एक्स है, ये बीएससी के अंदर काम करता है, ठीक है, बीएससी, बैंक एक्स बीएससी है। तो इसमें कोई इशू, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप अगर कोटेक न्यू में करते हैं तो कोटेक न्यू कई बार हैंग होता है। जब बड़ा मूवमेंट आता है तो थोड़ा सा कोटेक न्यू से थोड़ा सावधान रहिएगा, एक दो लाट से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा। बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप जानते हैं कि इसका जो लाट साइज है वो कितने का है, बाकी इसको सबको सारी चीज़ें आपको पता है, विधिवत सब पता है। बस हम ये डिस्कस करते हैं कि चार्ट के अंदर हमको मतलब ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल है, जैसा कि इंडेक्स सभी उसी तरह से काम करते हैं, ये आप जानते हैं। मैंने कल बताया भी था एक वीडियो के माध्यम से कि क्या मार्केट जो है तो किस तरह से कामकाज करना चाह रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखिए तो यहाँ पर कुछ एम पैटर्न जैसा क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये वाला एक आपका ट्रेंड लाइन ये बन जाएगा, इसको आप ड्रा कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं और ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले तो ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी हो गई। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये वाली ड्रा करना है, क्लियर। चलिए मैं आपको ड्रा करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोगों को फिर डाउट हो जाता है। तो यहाँ पर आप जाइएगा, ये वाला एक एरो मार्क है, ये आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ से लगाइए ये इसका जो है, और ये ट्रेंड लाइन ले जा करके ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन हो गई, क्लियर हुआ। और दूसरी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से उठाएंगे, ट्रेंड लाइन उठा करके ये दूसरी वाली ट्रेंड लाइन इस जगह से, जो कल का इसका हाई था ना, ये इस तरह से हम कुछ यहाँ पर ड्रा आउट कर देंगे। ये ट्रेंड लाइन क्लियर हो गई ना। चलिए अब ये जब ट्रेंड लाइन क्लियर आउट हो गई तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको जो एक रेजिस्टेंस छोटा सा देखने को मिल रहा है, ये वाला है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। अब देखिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के एक रीजन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो के माध्यम से कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़्यादातर मतलब किस हिसाब से फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। ये तो आपका पहला ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस को मोटा कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रेड लाइन से मार्क आउट कर देते हैं। बाकी सपोर्ट आपको देखिए ये ट्रेंड लाइन ही है, सिंपल बात है, सपोर्ट आपका ये ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट का काम करेगी, क्लियर। अच्छा, अब ये अगर जैसे ऊपर का ये रेजिस्टेंस है, ऊपर का रेजिस्टेंस के बाद अगर अब आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कैसे करेंगे, ये देखिए ये वाला रेंज आप उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये आप एक रेंज उठा लीजिए और इसको आप यहाँ से ब्लू या किसी से दूसरे तरह से मार्केट, मतलब ये समझ रहे, ये एक आपका ट्रेडिंग एरिया हो गया यहाँ पर, क्लियर हुआ। अब आपको देखिए ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर सिंपल बात है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब ये हो गया ये वाला एरिया, ये आपका यहाँ पर रेंज आउट हो गया, ठीक है। और रेंज में खुल करके किसी भी टाइम अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, समझ रहे मेरी बात, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का मतलब ये होगा कि 51,000 आपका 905 को अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉल लेनी चाहिए, ठीक है। कॉल आप यहाँ पर बिल्कुल लीजिए, आप स्कैल्पिंग करिए, कोई इशू नहीं है। स्कैल्पिंग करते कर आपको यहाँ पर क्या करीब करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ को तुरंत मिलेगा। ये जो आपका यहाँ पर ये आ रहा है ना, ये वाला रेजिस्टेंस,
ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है और साथ में यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। तो मे बी कि यहाँ तक मार्केट जाए ऐसे करके और यहाँ से ऐसे रिटर्न आ जाए मार्केट। क्लियर? इसलिए मैं आपको बताया कि आप यहाँ पर मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपको 150 पॉइंट का यहाँ पर इंडेक्स का मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुलती है, ऐसे चली जाती है, ऊपर चली जाती है और यहाँ ऊपर सस्टेन करने लगे, अगर गलती से मान लीजिए कि ऊपर सस्टेन करने लगे, ऊपर सस्टेन करने के साथ अगर जब इसको ब्रेकआउट करे ना, इस जगह को, इस एरिया को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, आपको यहाँ दोबारा कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। बिल्कुल आप कॉल यहाँ पर लीजिए, कोई इशू नहीं है। कॉल की आपकी जब पोजीशन लेंगे तो आपका टारगेट इसका सीधे सीधे यहाँ तक का होगा, जो कि टारगेट यहाँ निकल कर आ रहा है कितना, मतलब 52,400 तक का ये ऊपर का टारगेट है इसका। क्लियर हुआ ना ये बात? 52,400 तक का ये आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट हुआ। अच्छा, अब मान लीजिए कि रेंज में खुल करके यहाँ से रेंज में खुल करके नीचे आती है, तो नीचे अगर आए तो आपको इस ट्रेंड लाइन का इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है आपने ये ड्रा की हुई है, सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लीजिएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी टाइम मान लीजिए, किसी भी टाइम अगर आपको मार्केट यहाँ इस तरह से ऐसे इसको ब्रेकआउट करती हुई दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लो, इसका जो लो है ना, लो पॉइंट, इसका ध्यान रखना है। जैसे इसके लो को ब्रेकआउट करे, यहाँ पर लो को ब्रेकआउट करने का मतलब समझ रहे हैं, ये कितना होगा? आप यहाँ पर अगर मार्क इसको करते हैं तो इसका लो यहाँ पर आ रहा है, जस्ट मिनट, हाँ, इसका लो भी हम बना देते हैं। देखिए, समझाना हमारा काम है, बाकी हाँ, ये लो आ रहा है इसका, ये वाला, ठीक है। ये हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? चलिए, अब देखिए यहाँ पर सिंपल है कि जब किसी भी टाइम अगर यहाँ से ऐसे मार्केट खुल कर इसको ब्रेकआउट करे, इसका मतलब आपको यहाँ पर दो कन्फर्मेशन हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दो कन्फर्मेशन हो गया। दो कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि एक तो आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया इसने, दूसरा आपके सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। तो जब ये दोनों को ब्रेकआउट कर देगा तो ये मार्केट क्या है कि फिर फर्दर नीचे आएगी। तो जो नीचे का जो यहाँ पर टारगेट बन रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि 51,650 को ये नीचे क्रॉस करनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर कोई आपका पुट की पोजीशन लेना है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर पुट की पोजीशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर हाथों हाथ 150 पॉइंट तो आपको तुरंत के तुरंत मिलेंगे। और इसके बाद अगर नीचे मूवमेंट किया इसने तो ये फिर आपका 51,500 तक भी जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, 51,500 तक यहाँ पर नीचे जाने के पूरे चांस है। अब देखिए 51,400 क्यों जाएगा? 51,400 क्यों जाएगा, इसका रीज़न आप यहाँ पर समझिए। तो 51,400 का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ से मार्केट में क्या हुआ था, खरीदारी आई थी। ध्यान में रखिए थे कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मैं बताता हूँ। इस जगह अगर आप देखते हैं तो यहाँ से प्रीवियस मार्केट में खरीदारी बाइंग आई थी, ठीक है, बाइंग आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है मार्केट को ये लोग यहाँ तक ले आए और यहाँ तक लाने के बाद जैसे ही इसका टारगेट यहाँ पर मिल जाता है, इन लोगों का एसएल हिट हो जाता है, तो ये मार्केट फिर इसके बाद ऊपर जा सकती है। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि स्कैल्पिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आपको 150 पॉइंट का नीचे का टारगेट तो ये पक्का मिलेगा और फर्दर नीचे का टारगेट आपको तभी मिलेगा जब इसको ये सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट कर दे। फिर आपको यहाँ पर मतलब आपका 51,000 तक का भी टारगेट यहाँ पर नजर आने की कोशिश ये करेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ 51,000 का। ये क्लियर हो गया ना? दो चीज़। मान लीजिए मार्केट अगर खुलती गैप अप है, गैप डाउन खुलती, तो आपको क्या करना है? देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन खुले तो यहाँ पर आपको पता है कि एक तो ये रेजिस्टेंस का, ये जो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन है, इसके इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और दूसरा ये कहाँ पर खुली है, सपोर्ट में खुली है। तो जब कभी मार्केट ऐसे सपोर्ट में खुलती है तो कोशिश करती है एक बार थोड़ा ऊपर जाने के लिए, और अगर ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद मेरी बात समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट खुलती है, उसके बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करती तो ये आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, साथ में लिक्विडिटी एरिया मिल जाएगी इसको। तो लिक्विडिटी एरिया मिलने के बाद मार्केट क्या करती है, जनरली इनका एसएल लेती है, एसएल लेने के बाद फिर मार्केट फर्दर नीचे आने की कोशिश करती है। तो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट तो आपको इसी तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए, या तो ये जो इसका सपोर्ट है ये क्लियर इसको ब्रेकआउट करके नीचे सस्टेन करे तो हम तुरंत के तुरंत पुट ले लेंगे, या तो ये क्या करे, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, यहाँ पर ये क्या करे, रेजिस्टेंस ले ले। रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर यहाँ से पुट बनेगा, ये वाला जो पुट होगा ना, ये पुट आपका बहुत बढ़िया बनेगा। और ये पुट जो है तो आपका जो 51,850 के अराउंड जो भी पुट बनेगा ना, इसमें ये बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देगा। कम से कम आपको यहाँ पर 300 पॉइंट का नीचे की मूवमेंट मिलेगी। क्लियर हुआ ना? ये मतलब मेरी बात समझिए, इसको कैसे ट्रेड करने के लिए मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट खुली, यहाँ पर की, इसके बाद यहाँ गई, और जब यहाँ जाने के बाद मान लीजिए इधर से कहीं से रिटर्न आए या इधर इस जगह से कहीं से रिटर्न आए मार्केट, तो ये वाला आपको जो ट्रेड मिलेगा ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा पुट बायर के लिए। समझ गए? अच्छा,
अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं खुल गई तो यहाँ पर मार्केट खुल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या सिचुएशन अपना रही। सिचुएशन का मतलब ये होगा, देखिए यहाँ से पिछली बार सेलिंग आई थी, क्लियर हुआ, यहाँ से भी पिछली बार सेलिंग आई थी। तो अगर यहाँ पर सेलिंग आई थी तो ये तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं और साथ में सेलर भी, मतलब कॉल सेलर भी बैठे हुए हैं, ये तो क्लियर है। तो मार्केट हो सकता है कि अगर गैप अप खुले तो थोड़ा बहुत क्या कर सकती है कि इनको लेने के लिए यहाँ तक जा सकती है। यहाँ तक जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ तक जाने के बाद क्या होगा, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा पुट का प्रीमियम, पुट का जो इसका जो कॉल का प्रीमियम होगा ना, जो कॉल का यहाँ पर प्रीमियम होगा वो और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो जो सेलर होते हैं ना, इनको और ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मार्केट क्या करेगी, हो सकता है गैप अप खुल करके थोड़ा सा यहाँ तक सस्टेन करेगा। सस्टेन करने के बाद जब इसका प्रीमियम मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर कॉल सेलर बैठे हुए हैं इनको जब प्रीमियम हाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रीमियम 50 रुपये का था, यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रीमियम 50 रुपये था। तो जब यहाँ से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाएगी तो अब इसलिए बात है कि ये प्रीमियम आपको 150 रुपये का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो कॉल सेलर होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा करके सेल करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉल सेलर जो भी होते हैं ना, वो प्रीमियम थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कि बढ़ा हुआ प्रीमियम मिले। और बढ़ा हुआ प्रीमियम का मतलब यही होता है कि अगर मार्केट यहाँ तक मान लीजिए गई, यहाँ पर मार्केट आपका प्रीमियम बढ़ गया और मार्केट जैसे थोड़ा सा भी नीचे आए तो ये प्रीमियम जो 150 रुपये था ना, वो सीधे सीधे 100 रुपये आता है। जैसे नीचे गिरी तो 100 रुपये आता है। इसका मतलब इनको 50 रुपये का तुरंत फायदा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं। यहाँ पर मार्केट अगर खुलती है और अगर ऊपर जाती है तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। और वेट करने के बाद देखिए, वेट स्कैल्पर तो कहीं भी ट्रेड ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पर तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाए, आप यहाँ पर तुरंत कॉल की भी पोजीशन ले लो और कॉल का पोजीशन लेने के बाद अब यहाँ तक जा करके आप आउट कर दो। स्कैल्पर देखिए, जो यहाँ पर 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड करता है ना, वो किसी भी टाइम कहीं भी ट्रेड ले सकता है। उसके लिए मार्केट ही उसी के लिए एक्चुअली बनी हुई है। आप ये ध्यान में रखिएगा, मार्केट एक्चुअली बनी ही स्कैल्पर के लिए है, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। समझिए मेरी बात को। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में ज़्यादातर आपको स्कैल्पिंग की कोशिश करना चाहिए। बहुत बड़ा लंबा टारगेट आजकल अगर आप लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम काज करिएगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अगर मार्केट गैप अप खुलेगी ना, मार्केट गैप अप खुलेगी तो दोबारा थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो प्रीमियम बढ़ाई इसलिए जाती है कि आपके कॉल सेलर को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिल जाए और वो यहाँ पर जब कॉल सेल कर देगा तो इसके बाद मार्केट थोड़ा सा भी गिरेगी तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और वो वहाँ से चलते बनते हैं, ठीक है। मलाई खा लेंगे, इसके बाद साइड हो जाएंगे। इसका रीजन देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, चाहे कल देख लो आप, चाहे परसों देख लो, परसों के केस में भी आप देख लो, जो निफ्टी थी, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, परसों निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी क्या किया आप बताओ, निफ्टी क्या किया? आप वहां पर देखे होंगे कि 21,640 तक गया था, ठीक है, गया था कि नहीं गया था? 21,640 तक गया था। अब 40 तक जाने का पता है क्या रीजन होता है? अरे यहाँ पर सबको दिख रहा है कि 21,600 में यहाँ पर क्या है, काल वाई भर के है, ठीक है, काल वाई भर के है 21,600 में। तो जब काल का ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है तो सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि यार मार्केट फिर ऊपर जा क्यों रही है, ठीक है। वो तो दो ही केस हो सकते हैं ऊपर जाने का, या तो फिर यहाँ पर मार्केट ट्रैप करने जा रही है, ठीक है। काल जब ओपन इंटरेस्ट काल की तरफ ज़्यादा है तो ये क्या कर रही है कि जो काल बाई कर रहे हैं ना, उनको ट्रैप करने मार्केट ऊपर जा रही है। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि जो 40 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, अब यहाँ पर 21,600 में जो काल सेलर या पुट सेलर बैठे हुए हैं, उनको क्या है कि यहाँ पर प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है सेल करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, अगर 40 पॉइंट मार्केट ऊपर ले गए मान लो, तो यहाँ पर जो काल का प्रीमियम होगा वो ऑटोमेटिक आपका बताइए बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाता है ना भाई। 20 पॉइंट भी अगर मान लीजिए बढ़ गया यहाँ पर प्रीमियम, तो 20 पॉइंट तो बहुत होता है। ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट को 40 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे और जैसे ही इनको काल का प्रीमियम बढ़ा हुआ मिल जाएगा, वो उसी टाइम क्या करते हैं, और क्वांटिटी वहाँ से सेल करते हैं, ठीक है। जैसे वो और क्वांटिटी सेल करते हैं तो मार्केट फर्दर नीचे आती है, और जैसे नीचे आती है तो उनको क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ये है कहानी, सिंपल। ऑप्शन सेलर की कहानी भैया बहुत लंबी है थोड़ा सा, इसीलिए पूरा आपको जो व्यू रखना चाहिए ना मार्केट के अंदर, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से रखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव व्यू से मार्केट में काम करेंगे तो फिर आप मतलब उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप समझिए, समझने का रीजन है, सिंपल बात है भाई। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो,
ठीक है, आप यहाँ पर कोई कॉल या पुट बाई करते हो तो आपके पास यहाँ पर 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है या 1,000 रुपये, तब भी आप बाई कर लेते हो। ठीक है, आप कई बार देखे होंगे कि आप 5 रुपये का भी प्रीमियम आप यहाँ पर बाई कर रहे होते हो ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी लागत क्या है, यहाँ पर आपका 5 रुपये के प्रीमियम बाई करने में क्या लागत है। लेकिन वहीं पर जो बंदा 5 रुपये का प्रीमियम सेल करे, चाहे वो 1 रुपये का प्रीमियम सेल करे, आप खुद बताइए कि यहाँ पर अगर 5 रुपये का भी प्रीमियम वो सेल कर रहा है ना, सिंगल मतलब सीधे नेक्ड में, तब भी उसका 40,000 50,000 रुपये यहाँ पर लग रहा है। तो 40,000 50,000 रुपये लगा करके कोई बुद्धू तो है नहीं जो 40,000 50,000 रुपये लगा करके यहाँ पर ऑप्शन को सेल कर रहा है। मेरी बात समझिए। तो इसलिए मार्केट में आपको कोई भी ट्रेड करना है तो सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। आज दोबारा आपको बताता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर के ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करिएगा। ठीक है, किसी भी तरफ आपको मोमेंट मिलता है, मैं बताता हूँ पर्सनली, अगर ये वाला मोमेंट आपने कैच किया तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कल जो आपने ट्रेड अगर नहीं किया होगा, कल थोड़ा मोड़ा अगर लॉस भी का होगा तो आज वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश किया हूं कि आपको जितना जल्दी हो सके वीडियो बना करके मैं सुबह सुबह दे दूं, जिससे आप आज ट्रेड कर पाएँ। ओके, चलिए, बाय बाय।